तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संसार दुख जलदस्य पतितस्य काम क्रोधादिनक्रमक्रकबलीकृतस्य दुर्वासनस्य निवृतस्य निराशयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी कहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत। कल हम लोग सुन रहे थे वृंदावन की क्या महिमा है। वृंदावन की महिमा में जो सर्वशक्तिमान है, सर्व कारण कारणम, सभी कारण के जो कारण हैं स्वयं भगवान, उनकी चरणों की जो उनके चरणों में जो चिन्ह है वो वृंदावन की भूमि में अंकित रहते हैं। बोलते ये सौभाग्य तो वैकुंठ, स्वर्ग और वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में कृष्ण विहार नहीं करते, क्योंकि वैकुंठ में कृष्ण नहीं रहते। कृष्ण यदि रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? कृष्ण रहते हैं वृंदावन में। तो थोड़ा सा पीछे जो हमने सुना, पहले गोपियां वेणु बनना चाहती, कृष्ण के हाथ में रहना चाहती, अब भूमि बनना चाहती, वृंदावन की भूमि, जिसमें कृष्ण के चरणों की सेवा हमको प्राप्त हो। तो कैसे इनके भाव अभी बदल रहा है। वृंदावन की महिमा यही है कि ये भूमि कृष्ण के चरण चिन्हों से अंकित है। ये हम लोगों ने सुना था। अब आगे सुनो क्या कहते हैं। बोलते श्रील सनातन गोस्वामी जी ने वृंदावन का शब्द का अर्थ इस प्रकार से किया है। वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंदा देवी का वन, ये हम लोग सुनते हैं। हम लोग वृंदावन जाते हैं, लेकिन वृंदावन शब्द का अर्थ क्या है? वृंदस्य समूहस्य अवनम रक्षणम पालनम यस्मात् तद वृंदावनम। ये वृंदावन की डेफिनेशन है, अगर याद करना चाहें तो कर सकते हैं। वृंदस्य समूहस्य अवनम रक्षणम पालनम यस्मात् तत् वृंदावनम। इसका मतलब जो सबका पालन पोषण और रक्षा करता है उसे वृंदावन कहते हैं। सबका पालन पोषण और रक्षा करता है मतलब इसी वृंदावन में सबका पालन पोषण होता है। किसका पालन पोषण होता है? ब्रजवासियों का पालन पोषण समझते हैं। जैसे माता पिता अपने संतान का पालन पोषण करते हैं, जैसे माता पिता अपने संतान का पालन पोषण करते हैं, ऐसी श्री वृंदावन सबका पालन पोषण करता है, ब्रजवासियों का और अपने भक्तों का। वृंदावन में कोई भूख से कभी नहीं मरता।
खाकर ही मरेगा, भूखा कभी नहीं मरेगा। क्योंकि वृंदावन में जो वास्तव रूप में वृंदावन का आश्रय लेकर आता है, उसका सहारा लेने आता है, वृंदावन धाम उसका पालन पोषण करता है। अब इसको समझने के अलग अलग लेवल्स हैं। कोई भी वृंदावन में आ जाए अच्छे भाव से, वृंदावन कभी भी उसको भूखा नहीं रखता। वृंदावन एक बस भूमि नहीं है, वृंदावन एक गांव नहीं है, वृंदावन एक पर्सनालिटी है। है क्या वृंदावन? राधा जी बोलती है, अन्यर मन मन मोर मन वृंदावन, मने वने एक करी मानी। बोलते और किसी का मन तो कैसा होता है, बस मन ही होता है। अन्यर मन मन, मन की स्थिति क्या है? संकल्प विकल्प, यस नो, ये ठीक है, ये खराब है, आज ये अच्छा है, कल वो बुरा है। सब समय संकल्प करता है, विकल्प करता है। ये मन की स्थिति है, एक स्थिर नहीं है मन। लेकिन राधा जी कहती है, मोर मन वृंदावन, वृंदावन मेरा ही हृदय है। ये राधा जी का हृदय है जिस पर श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को करते हैं। इसलिए राधा जी के आश्रय लेकर जो वृंदावन में आता है वो कभी भूखा नहीं रहता। हमने तो 30 साल से देख लिया, कितने लोग अपना घर छोड़कर आते हैं, कुछ लेकर नहीं आते, और लेकिन वृंदावन में रहकर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। खान पान, आध्यात्मिक शिक्षा, वृंदावन का भाव, ये सब। लेकिन जो लोग बस वृंदावन में रहने के लिए आते हैं, हाँ रिटायरमेंट स्कीम, भक्ति से कोई मतलब नहीं है। वृंदावन में एक फ्लैट लूंगा, एक अपार्टमेंट लूंगा, वहां रहूंगा, हाँ दर्शन करूंगा, कितना अच्छा लगता है जब वृंदावन जाओ तो। जो इस भावना से जाता है रिटायरमेंट स्कीम, वो ज्यादा दिन रह नहीं पाता है, लौट के वापस आ जाता है। मन नहीं लगता, करे तो क्या करें, कितना दर्शन करेंगे, वही तो भगवान है। इधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है सारा दिन बस। और भागते भागते 2 महीने में बोर हो गया, फ्लैट बेच देते हैं, कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, कहीं और चलते हैं। क्यों? वृंदावन का भाव नहीं समझा, वृंदावन की कथा नहीं सुनी, इसलिए वो व्यक्ति वृंदावन में नहीं रह सकता। अब एक सीधा सीधा उदाहरण, ये तो बहुत छोटे लेवल की बात है। श्री माधवेंद्र पुरी जी गोवर्धन में जब आए, है ना, कितने वर्ष पुरानी बात है? बहुत साल पुरानी बात है, महाप्रभु जी से भी पहले, मान लो 600 साल पहले की बात, 700 साल। श्री माधवेंद्र पुरी जी जब गिरिराज जी में आए, गोवर्धन में आए, तो उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प ले रखा था। क्या संकल्प? मैं अयाचिक वृत्ति से रहूंगा। ये अयाचिक वृत्ति क्या होती है भाई? किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, अपने आप से जो मिल जाएगा, कोई आकर दे देगा तो ही खाऊंगा, और वो भी बस दूध और कुछ नहीं। कितना कठोर नियम है ना ये। सिर्फ दूध पीऊंगा पूरा जीवन, वो भी अपने मांगने से नहीं, कोई और देगा तो। ऐसा कोई कर सकता है? भूखा मर जाएंगे। लेकिन ये संकल्प लेकर श्री माधवेंद्र पुरी जी जब ये वृंदावन गोवर्धन जी में आए,
तो एकदम ऐसे बैठे हैं वृक्ष के नीचे और एक छोटा सा बालक आकर एक हांडी में दूध लेकर आ गया। बोलते बाबा ये दूध पी लो। तो उन्होंने पूछा तुमको कैसे पता मेरे को दूध चाहिए? बोलते हैं मेरे वृंदावन में जो आता है वो कभी भूखा नहीं रहता। तो क्या मतलब? नहीं नहीं, मेरा मतलब मेरी माता यहाँ से जा रही थी, उन्होंने देखा एक बाबा बैठे हैं, तो उन्होंने मेरे को भेज दिया जा बाबा को दूध दे आओ, क्योंकि यहाँ उनके यहाँ तो गाय है, सब कुछ है, तो इसलिए आप ये दूध पी लेना। ये बोलकर वो बालक चले गए। और यहाँ पर माधवेंद्रपुरी बाजी ने जैसे वो दूध पान किया, अमृत जैसा लगा। और जैसे दूध पान किया थोड़ी सी तंद्रा आ गई, मतलब थोड़ा सा नींद आ गई, सुस्ती आ गई। जैसे सोने लगे, स्वप्न में ही वही बालक स्वप्न में आकर कह रहे हैं क्या, हे माधवेंद्र, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था, कबे माधव आसिबे करीबे मोर सेवन। कब ये माधवेंद्र जी आएंगे और मुझको इस भूमि से निकालेंगे। देखो मैं जमीन के अंदर धंसा हुआ हूँ, इतने वर्षों से यहाँ पर मैं पड़ा हुआ हूँ, मुझको गर्मी लगती है, मुझको सर्दी लगती है, मुझको भूख लगती है, मुझको यहाँ से निकालो। तो जैसी नींद खुली, गांव वालों को बुलाया, बोले जमीन को खोदो। जैसी जमीन को खोदा, वहां से बड़े सुंदर भगवान जी का एक बड़ी सुंदर एक प्रतिमा, एक विग्रह प्रकट हुआ, जो आजकल कहाँ पर है? उदयपुर में नाथ द्वारा, जिनको किस नाम से जाना जाता है? श्रीनाथ जी। कभी हम लोग चलेंगे दर्शन करने। बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं। उनके ठोडी पे, चिन्ह पे यहाँ पर एक हीरा है। श्रीनाथ जी उदयपुर में। तो वृंदावन को सबका पालन पोषण करता है, सारे भक्तों का पालन पोषण करता है। और वृंदावन के जो वासी हैं, कृष्ण के जो भक्त हैं, उनके जो परिकर हैं, उनका कैसे पालन पोषण? बोलते प्रेम से पालन पोषण करता है वृंदावन धाम। लेकिन कृष्ण से भी अधिक दयालु कौन है? राधा जी हैं। वो राधा जी भी वास्तव में वही पालन पोषण करती है। कृष्ण के पास तो समय कहाँ है, भगवान के पास समय नहीं है। ये तो राधा जी हैं जो सबका पालन पोषण करती है। और नाम हो जाता है कन्हैया का, नाम हो जाता है कृष्ण का। कभी नंदगांव जाइए तो नंदगांव लोग ऊपर जाकर दर्शन तो कराते हैं, लेकिन नंदगांव के आसपास के जो स्थान है वहां पर तो कोई जा ही नहीं पाता, पता ही नहीं है। कभी नंदगांव जाओ तो वहां पर टेर कदम है, इतना रमणीय, इतना सुंदर स्थान। नंदगांव में किसी से पूछ लो भाई ये टेर कदम कहाँ है। अच्छा वो नहीं पता हो किसी को तो पूछना ये आशीश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है, ये तो सब जानते हैं। क्यों? यहाँ पर जाने से मन्नत पूरी होती है, इच्छा पूरी होती है। इन्हीं आशीश्वर महादेव की कृपा से, कृपा से मतलब एक लीला है, नंद बाबा को कन्हैया हुए। इन्हीं आशीश्वर महादेव जो आशीष देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। यशोदा जी को बालक हुआ, कृष्ण हुए। तो इसलिए बहुत सारी माताएं जाती हैं जिनको संतान नहीं होती। मैंने तो प्रैक्टिकल देखा, ऐसे कुछ उदाहरण, संतान होती नहीं, महादेव जी के पास गए, प्रार्थना की, और उनको संतान हो गई। तो ये है आशीश्वर महादेव, तो उनका भी दर्शन करो। लेकिन पास में टेर कदम है, जहां पर रूप गोस्वामी जी एकांत में बैठकर भजन करते थे। चारों तरफ हिरन ही हिरन, मयूर, तोता, पपिया, मैना, ये सब समय चहकते रहते, और एकांत में बैठकर
वो एक जंगल था। अरे उस समय की तो बात छोड़ो, 500 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने देखा 2000 में, 2000, 2001, कुछ नहीं था, एकदम जंगल था। और उसी के बीच में एक छोटी सी एक कुटिया सी थी, हमने देखा। और 400 साल पुराने तो पूरा जंगल। जब हम लोग वहां जाते थे कुछ नहीं होता था, एक छोटा सा एक सरोवर और वृक्षों से घिरा हुआ होता था। जैसे कुंज होते हैं, वृक्ष झुके हुए और उसके अंदर कुंज होते हैं, इस तरह का था। और गुरुजी बताते जब वो जाते थे फिर तो और पुराना। हाँ, वहां पर हमने देखा मयूर, तोता, इसको छोड़कर, पक्षियों को छोड़कर कुछ नहीं होता था। अब तो जाने की सुविधा हो गई, रोड बन गया, कार भी चली जाती है, सब चली जाती है, पहले पैदल जाना पड़ता था। तो इतना सुंदर स्थान जहाँ पर रूप गोस्वामी जी बैठकर कुछ लिखते, ग्रंथ लिखते। और उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी, जो अभी ये वृंदावन की डेफिनेशन दे रहे हैं, ये वृंदावन की डेफिनेशन सनातन गोस्वामी जी दे रहे हैं कि वृंदावन क्या है, जो सबका लालन पालन करता है और सबकी रक्षा करता है। वो सनातन गोस्वामी जी पास में रहते थे, पावन सरोवर। तो कभी कभी वो इस मार्ग से जाते थे और रूप गोस्वामी जी से मिलते थे। किस लिए मिलते थे? मेरा छोटा भाई है इसलिए, मेरा सगा भाई है इसलिए नहीं, दोनों ही महाप्रभु जी के परिकर हैं, दोनों ही राधा जी के परिकर हैं। रूप गोस्वामी जी हैं रूप मंजरी और सनातन गोस्वामी हैं लवंग मंजरी। तो एक दूसरे से मिलने का अर्थ क्या है? एक दूसरे से मिलने का अर्थ है चर्चा करना। कल क्या अनुभूति हुई, कल रात को क्या अनुभूति हुई। ये लोग कभी एक स्थान पर रहते नहीं है, एक एक रात एक एक वृक्ष के नीचे रहते हैं। चारों तरफ ब्रज में घूमते रहते हैं बस। कैसे घूमते हैं? हम लोगों की तरह नहीं, गाड़ी में गए, घूमा, हाँ दर्शन किया, कुछ खा पी लिया, सो लिया, ऐसे घूमना नहीं। ये लोग कैसे घूमते थे? आंखों में आंसू लेकर, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुता, श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले, कालिंदी वने कुता, घोषन्ताविति सर्वतो ब्रजपुरे, खेदिर्महाविवलो, वंदे रूप सनातनो भटजुगो, श्री जीव गोपाल को। इस प्रकार से घूमते थे। कैसे? हे राधे, ओ राधा जी आप कहाँ हैं? हे कृष्ण आप कहाँ हैं? हे ललिता विशाखा आप कहाँ हैं? महावीबलो, आंखों में आंसू लेकर चारों तरफ घूमते हैं, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? तो एक एक रात एक एक वृक्ष के नीचे बिताते। खाने पीने का तो भूल जाओ, पत्ते लेकर खा लेते। तो एक एक रात एक एक वृक्ष के नीचे क्यों बिता रहे? वैराग्य दिखाना है कि हम किसी से अटैच नहीं है? नहीं, एक एक रात एक वृक्ष के नीचे इसलिए बैठते हैं कि कभी कृष्ण इस वृक्ष के नीचे कुछ किए हैं, कभी उस वृक्ष के नीचे कुछ किए हैं। तो वो वृक्ष जो साक्षी है कृष्ण लीला की, और उनके नीचे बैठकर इनको अनुभूति होती है, वो लीला का दर्शन होता है। और जो उनको दिखता है एज इट इज, वो हमारे लिए लिख देते हैं। इसलिए अब जो हम लोग लीला सुन रहे हैं, सुनते हैं, वो इन्हीं के द्वारा लिखी हुई है। तो खैर, रूप गोस्वामी जी इस टेर कदम पर, टेर कदम क्या होता है? कदम मतलब होता है कदम का वृक्ष,
जो कृष्ण को बड़ा प्यारा है। हमारे फरीदाबाद में भी देखा, पार्क में अलग अलग स्थान पर एक कदम के वृक्ष है, इतना मोटा सा एक फूल निकलता है, बड़ा सुगंधीदायक होता है, कदम का वृक्ष। और जितने भी झूला पड़ते हैं कदम वृक्ष पर भी पड़ते हैं। अभी झूलन आएगा ना, तो उसमें क्या बताया, झूला डारो कदम की डारी, राधा और मोहन झूले धीरे धीरे, शाम तेरी बंशी बजे धीरे धीरे, राधे झूलन पधारो, झुके आए बदरा, झुके आए बदरा, घिरे आए बदरा। राधा जी को प्रार्थना करें झूला में बैठे। वो झूले कहाँ पड़ता है? कदम की डाल पर। और ये स्थान का नाम है टेर कदम, है ना। टेर का मतलब क्या? आवाज देना। कोई है, इसको बोलते हैं टेर देना। जहां पर कृष्ण कदम के वृक्ष के ऊपर खड़े होकर टेर देते हैं। किसको बुलाते हैं? अपनी गैया को। श्यामली, गंगे, जमुने, धावली, इस तरह से बुलाते हैं। और गैया तो पहले से ही प्रतीक्षा में है, कब कन्हैया हमको बुलाएंगे। कान एकदम खड़े रहते हैं, कान एकदम खड़े हुए हैं, और सोचती है कब कन्हैया बुलाएंगे। जैसे कृष्ण कहते हैं गंगे, तो जितनी सफेद रंग की गाय सब दौड़ी 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 कृष्ण के पास आ जाती है, गले में घंटी छन 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 करती हुई। जब कृष्ण कहते हैं जमुने, तो जितनी काली रंग की गैया, वो सब दौड़ी दौड़ी चली आती है। सब कान खोल के खड़ी है, बस प्रतीक्षा हो रही है कृष्ण कब पुकारेंगे। इसको बोलते हैं टेर कदम। तो ये सब चर्चा क्यों बतला रहा हूं, इससे इस श्लोक का क्या अर्थ है? वृंदावन सबका लालन पालन करता है। वहीं पर रूप गोस्वामी जी बैठकर अपने ग्रंथ लिखते हैं। अच्छा, रोशनी कहाँ है? वहाँ इतना डेंस फॉरेस्ट है, वो पत्ते जलाते उसी रोशनी से उसको लिखते। तो जो बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी आए, दोनों भाई एक दूसरे से मिले। अब होता है ना, बड़े भाई आए कुछ तो खिलाऊं। तो मन में इच्छा हो गई, हाय अगर मेरे पास आज दूध होता तो मैं इनको खीर खिलाता। मन में इच्छा हुई, लेकिन फिर सोचा हमारे पास तो दूध नहीं, चावल नहीं, चीनी नहीं, कुछ नहीं। पत्ते खाकर तो जीवन, बेर खा के तो जीवन निकालते हैं। कभी चना कभी वो भी मना, ऐसा। और उसी समय एक छोटी सी बालिका आ गई, छोटी सी किशोरी। बोलते बाबा बाबा, मेरी माँ ने दूध भेजा है आप लोगों के लिए। अच्छा, ये सामग्री भी है, चावल है, चीनी है, सब कुछ है, मेवा है, ये सब है, आप खीर बनाकर खा लेना। ये बोल रही है। उस बालिका की बोली इतनी मधुर, इतनी मधुर, दोनों का मन उसमें लग गया। लेकिन फिर आपस में चर्चा करने लग गए। कौन सा ग्रंथ चल रहा है, भक्ति साम सिंधु, अनुभाव क्या होता है, विभाव क्या होता है, संचारी स्थाई भाव, बड़ी डिटेल में एक दूसरे से परस्पर चर्चा कर रहे हैं। तो वो बालिका ने सोचा, अरे बाबा तुम लोगों के पास तो समय नहीं खीर बनाने का। तुम तो चर्चा में इतने डूबे पड़े, मैं ही बना देती हूँ खीर। इनको होश भी नहीं कि वो बालिका क्या बोल रही है। वो कन्या स्वयं खीर बनाकर वहां रख गई। बोलते तुम लोग तो बातों में ही लगे हो, खा नहीं पा रहे हो, लो अब ये खीर मैंने बना दी, खा लेना। तब होश आया, और रूप गोस्वामी जी ने वो खीर सनातन गोस्वामी जी को अर्पण की, है ना, आप इसको ग्रहण कीजिए। और सनातन गोस्वामी जी ने जैसे ही उस खीर को खाया, रोमांच हो गया।
आंखों से आंसू बहने लग गए। मतलब जो अष्ट सात्विक भाव खीर खाने मात्र से, और समझ गए ये खीर किसकी है, राधा जी ने बनाई है। वो कन्या कोई और नहीं थी, वो बालिका स्वयं किशोरी श्री जी, श्री राधा जी थी। तब उन्होंने अपने फिर भाई रूप गोस्वामी जी से कहा, क्या तुमने कोई इच्छा की थी? बोलते हाँ, मैंने इच्छा की थी, दूध चावल होता तो मैं खीर बनाकर आपको परोसता। सनातन गोस्वामी जी ने कहा, कभी भी मन में ऐसी इच्छा मत लाया करो। हम यहाँ पर हैं राधा जी की सेवा करने के लिए, ना कि उनसे सेवा को लेने के लिए। देखो हमारे लिए स्वामिनी श्री राधा जी हमारे लिए खीर बना कर गई, कितना उनको कष्ट हुआ, हमारे लिए उसको उनको आना पड़ा, हमारे लिए खीर बनानी पड़ी। हम उससे सेवा लेने आए हैं कि सेवा करने आए हैं? तो रूप गोस्वामी जी रोने लगे। हाँ, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा, है ना। जहाँ गोवर्धन में कृष्ण माधवेंद्र पुरी पाद जी के लिए दूध लेकर आए एक हांडी में, वहां पर टेर कदम नंदगांव में राधा जी इन दोनों के लिए स्वयं खीर बनाकर आई। बताओ कौन बड़े हुए, जिसने दूध दिया या जिसने खीर दी? हर चीज में तो राधा जी बड़ी होती है, कृष्ण हमेशा छोटे रह जाते हैं। ऐसे राधा जी लालन पालन करती हैं और रक्षा भी करती हैं। वृंदावन का रक्षा का मतलब राधा जी की रक्षा है। चलो वहीं पर गोवर्धन जी में राधा कुंड, बहुत कम लोग वहां पहुंच पाते हैं, पता ही नहीं राधा कुंड है क्या। उस राधा कुंड पे क्या होता है? वो राधा कुंड है क्या? राधा रानी का जल। ए, राधा रानी जी स्वयं ही जल के रूप में वहां पर बहती हैं। ये है राधा कुंड। और उस राधा कुंड के पास बैठकर कोई राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करे, वाह, राधा जी की बड़े आनंद है। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासनी, ब्रजेन्द्र भानुनंदनी, ब्रजेन्द्र सोनु संगते, कदा करिष्यसि हम कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा कृपा कटाक्ष का, राधा कुंड के तट पर बैठकर और राधा जी का स्मरण करके। अभी हम एक कथा के बाद एक वीडियो ग्रुप में डाल देंगे, वहां पर राधा कुंड का दर्शन है। एक भजन गाया है, चिंतामणि माई राधा कुंड तट। तो उसमें बड़ा सुंदर हमारे भक्तों ने एक वीडियो बनाया, वो उसको डाल देंगे कथा के बाद। तो उसमें आप राधा कुंड का दर्शन कर सकते हैं। तो वहां राधा कुंड पर चैतन्य महाप्रभु के एक और भक्त श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ये वहां पर बैठकर भजन करते, होश ही नहीं है। 22 घंटा 23 घंटा नाम जब चल रहा है। 3,000, हर रोज 3,000 पर दंडवत प्रणाम करते हैं भूमि पर लेटकर, होश ही नहीं है। खाने पीने में क्या है? एक छोटा सा डोना, डोना समझते हैं? लीफ कप, एक छोटा सा डोना मट्ठा पीना, बटर मिल्क, दिन में एक बार बस। 1 घंटा विश्राम बस। और 56 दंड रात्रि दिने, लगभग 22.5 घंटा नाम जप करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। कोई कुटिया नहीं बनाई, कुछ नहीं, तड़पती हुई धूप में वहां पर बैठकर भजन करते हैं। तड़पती हुई धूप में, जून महीने की धूप, आप जानते हो वृंदावन में क्या हाल होता है। 51 डिग्री, 52 डिग्री सेल्सियस। और ऐसी धूप की किरणें उन पर पड़ती, उनको होश ही नहीं। एक दिन यही सनातन गोस्वामी जी
जब गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने देखा ये बैठकर नाम कर रहे हैं और पीछे राधा जी खड़ी होकर अपने आंचल से इनको ऐसे छाया कर रही है। राधा जी स्वयं धूप में खड़ी हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी जी को इनको अपने आंचल से ऐसे छाया प्रदान कर रही है। जब सनातन गोस्वामी जी निकट आए तो राधा जी एकदम अंतर ध्यान हो गई और उन्होंने फिर सनातन गोस्वामी जी ने इनको थोड़ी सी डांट लगाई। बोलते रघुनाथ, ये क्या तरीका है, ऐसे भजन होता है, एक कुटिया तो बनाओ। तो इन्होंने प्रणाम करके कहा कुटिया की क्या आवश्यकता है, हमको तो कुटिया नहीं चाहिए। तो सनातन गोस्वामी जी ने कहा अपने लिए नहीं चाहिए, राधा जी के लिए चाहिए। वो तो मैं समझा नहीं। तब उन्होंने कहा तुम्हें तो होश ही नहीं, तुम नाम जप कर रहे थे और तुम्हारे पीछे राधा जी धूप में खड़ी होकर तुमको छाया दे रही थी। हम राधा जी की सेवा करने आए हैं कि सेवा लेने आए हैं? तुम उनको कष्ट दे रहे हो, ऐसा मत करो, कुटिया बनाकर भजन करो। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी तो रोने लग गए, हा राधे, हा राधे, हा राधे, हा राधे, हा राधे। हाय मैंने ये क्या किया, अपने आप को अपराधी मानने लग गए। और फिर लोकल कुछ लोगों को बुलाकर एक कुटिया बनवाई, फिर उसकी छाया में रहकर फिर भजन किया, जो आज भी वहां पर हम दर्शन करते हैं। राधा कुंड के तट पर एकदम, किसी से भी पूछ लो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि कहाँ है, तो ये वो स्थान है। तो वृंदावन क्या करता है, रक्षा करता है। वृंदावन क्या करता है, लालन पालन करता है। है ना? कितनी सुंदर कथा। वो रूप गोस्वामी जी, एक बात मैं भूल गया बीच में, टेर कदम पर रूप गोस्वामी जी जब वो लिख रहे थे ना, हाँ ये बात मैं भूल गया। तो उन्होंने राधा जी की जो बेनी है, बेनी समझते हैं? बेनी, जो ये लड़कियां बनाती है, जो चोटी, रूप गोस्वामी जी लिख रहे राधा जी की बेनी कैसी है, एक सापनी की तरह, सपनी की तरह। जब सनातन गोस्वामी जी आए बोलते रूप क्या लिख रहे हो, अच्छा ये क्या लिख दिया, तुम्हें और कोई उदाहरण नहीं मिला? राधा जी की बेनी को एक सांप, सरपनी से तुलना कर दी, कंपैरिजन कर दिया। सांप तो विषैला होता है ना, ये ठीक नहीं किया। तो रूप गोस्वामी जी ने कहा अच्छा मैं, ओ धन्यवाद आपने ठीक कर दिया, अब मैं कुछ और लिख दूंगा। हाँ ऐसा नहीं लिखो, राधा जी की बेनी। किसी और उपमा दो, कोई और कंपैरिजन दो। तब ये बोलकर जब सनातन गोस्वामी जी गए, आगे देखा एक वृक्ष, दूर से देखा एक वृक्ष की डाल पर झूला पड़ा हुआ है और वहां पर कुछ छोटी छोटी कन्याएं, किशोरी वहां पर झूला झूल रही हैं। हाँ, एक झूले पे बैठी है और बाकी सब उसको झूला झूला रही है। और उन्होंने देखा उस वृक्ष से एक सांप लटक कर उस बालिका की ओर आ रहा है, एक सांप। जब वो झूला झूल रही है वो कन्या, तो उसकी जो बेनी है वो ऐसे हवा में लटक रही है जैसे सांप होता है। और ये सोचने को एक सांप वहां पर पेड़ से इस झूले की ओर आ रहा है, तो दौड़े दौड़े गए, अरे लाली लाली, अरे कन्या, अरे लाली मतलब बेटी बेटी, सांप है सांप है। जब निकट आए तो वो दृश्य ओझल हो गया, डिसअपेयर हो गया। तब सनातन गोस्वामी जी सोचने लगे अरे ये तो कोई साधारण कोई बालिका नहीं थी, ये तो राधा जी थी। और सच में उनकी बेनी कैसी थी, एक सांप की तरह, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सुंदर सी। हम्म। तब मन में सोचा हाय मैंने रूप रूप को ऐसा क्यों कहा कि बेनी की तुलना किसी और से करते।
ठीक ही तो कहा है, क्योंकि सांप का आकृति कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी। तो इतनी सुंदर बेनी गुथी है सखियों ने राधा जी की, जो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होती है सर्प की आकृति की तरह। तो इस प्रकार से ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। वृंदावन में जो आया उसका लालन पालन हुआ। बड़े बड़े लोग आए, नरोत्तम ठाकुर जी, जो कितने धनी, कितने धनी, समझ लो उस समय के पूरे पृथ्वी के सबसे धनी व्यक्ति श्री नरोत्तम ठाकुर जी। लेकिन वृंदावन में आए तो एक फक्कड़ बाबा की तरह। किस उद्देश्य से आए? खाने पीने आए कोई? नहीं, दीक्षा लेने आए, शिक्षा लेने आए। तो उनका वहां पर लालन पालन हुआ। किन के माध्यम से? जीव गोस्वामी जी ने उनको ग्रंथ पढ़ाए, शास्त्र पढ़ाए। तो ये भी लालन पालन होता है। तो ये वृंदावन में इस प्रकार से लालन पालन होता है, सिर्फ खाने पीने का नहीं, अध्यात्म शिक्षा का, शास्त्र अध्ययन का, अनुभूतियों का, रियलाइजेशंस का, दर्शनों का। लेकिन एक ही कंडीशन, जो सच में वृंदावन में इस भावना से जाता है तो। और जो साइट सीन देखने जाता है, हाँ एक ये धार्मिक क्रिया है, हाँ बाके बिहारी जी गए, प्रणाम किया, हाँ मैंने आज धर्म कर लिया, ये वृंदावन तो कुछ भी नहीं। ये वृंदावन जाना होता है, हजारों लोग रोज जाते हैं, पता ही नहीं क्या है वृंदावन, पता ही नहीं, ना पता करना चाहते। इसको हमारे गुरुजन कहते हैं आंखों की एक्सरसाइज। गए, देखा, ओ ये वो अच्छा लगा, ओ पार्किंग की, रिक्शा बैठे, फूल चढ़ाया, भीड़ हुई, धक्का लगा, बहुत अच्छा हुआ, पर्स चोरी हो गया, मोबाइल चला गया। एक स्मृति रह गई। और बोलते हैं आई लॉस्ट माई मोबाइल इन वृंदावन। आई लॉस्ट माई शूज इन वृंदावन। बड़े अच्छे ब्रांडेड शूज थे, खो गया वहां पर। लेकिन कोई एक ऐसा होता है जो आकर कहता है आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। बाकी किसी का मोबाइल वोबाइल चोरी, ये लालन पालन नहीं, इस तरह से नहीं। कैसे राधा जी अपने अनुगत भक्तों का लालन पालन करती हैं। अपने आंचल की छाया में करुणामयी मुझे छिपा लो, अपनी आंचल की छाया में करुणामयी मुझे छिपा लो। मैं जन्म जन्म से भटका हूँ, हे नाथ मुझे अपना लो। प्राणेश्वर तू संग मेरे, है जन्म जन्म के तेरे। राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे। अभी तो गला ठीक नहीं है, ठीक से गाया नहीं जा रहा, लेकिन कितना सुंदर भाव है। राधा जी वास्तव में वृंदावन का लालन पालन करती है। यहाँ तक तो हुई तो भक्तों की बात, इससे ऊपर लेवल पे पहुंचे। राधा जी कृष्ण का लालन पालन करती, ये तो और ऊपर लेवल की बात है। वृंदावन धाम ऐसा जहां पर राधा जी कृष्ण का लालन पालन करती है। कैसे? कृष्ण राधे राधे बोलकर राधा जी के विरह में राधे राधे बोलकर जो गिर पड़ते हैं, और वहां से जमुना जी से एक हल्की सी एक लहर आती है, वायु, एक हवा आती है, जो राधा जी के आंचल को स्पर्श करती है। राधा जी को भी नहीं, अभी उनके आंचल को स्पर्श करके वो जब चलती है और कृष्ण की नासिका में आती है, तो कृष्ण को चेतना अवस्था आ जाती है, होश आ जाता है। इसी भाव को हमारे भक्तों ने क्या लिखा,
हमारे आचार्यों ने क्या लिखा? यस्या कदापि वसनन चल खेलनोत्या धन्य अति धन्य पवनेन कीर्तार्थमान योगेन्द्रम दुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्य विषभानुसुते विषेपी। कहते मैं उस दिशा को प्रणाम करता हूँ। राधा जी की तो बड़ी दूर की बात है। उस दिशा को प्रणाम करता हूँ जिस दिशा से, डायरेक्शन से ये मंद मंद पावन चली आ रही है जमुना जी के तट से, और राधा जी के आंचल को लगकर आ रही। इस प्रकार राधा जी अपने नामों से कृष्ण का लालन पालन करती है, क्योंकि कृष्ण राधा जी के नाम को छोड़ नहीं सकते। और क्या कहते हैं? बोले तुहु बिना कहाँ रास, तुहु लागी मोर ब्रजवास। बोले तुहु बिना कहाँ रास, तुहु लागी मोरा ब्रजवास। राधे, आपके बिना मेरा ब्रज में वास का कोई मतलब ही नहीं है। और कृष्ण राधा जी को कैसे बुलाते हैं? देखो, कल मैं कथा में बोल रहा था, राम जी सीता जी को सीता नहीं बुलाते। तो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि पत्नी को ही पति को सम्मान देना पड़ेगा, पति को भी पत्नी को उतना ही सम्मान देना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं। श्री राम सीता जी को सीता नहीं, सीते कह के बुलाते हैं। ये सम्मान सूचक है। कृष्ण राधा जी को राधा नहीं, राधे कभी बुलाते होंगे, मगर राधे बोलने से सम्मान है। और राधा जी को किस नाम से बुलाते हैं? प्राणेश्वरी। कृष्ण राधा जी को बोलते हैं प्राणेश्वरी, मेरी प्राणों की जो ईश्वरी है। आपके बिना मेरे प्राण ही नहीं है, या तो यूं समझो आप ही मेरे प्राण हो, आप ही मेरे प्राण हो। इस प्रकार से राधा जी कृष्ण को लालन पालन करती हैं अपने प्रेम से, अपने समर्पण से। कृष्ण को हलाद, हलाद मतलब हल्दी नहीं, हलाद मतलब आनंद पहुंचाती है। इसलिए राधा जी का एक नाम है आनंदमयी, द एम्बॉडीमेंट ऑफ आनंद, प्लेजर। राधा जी ऐसे कृष्ण का लालन पालन करती है अपने प्रेम से, कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देती, सब प्रकार से कृष्ण की हर प्रकार से सेवा करती। कृष्ण को यदि राधा जी को श्रृंगार करने की इच्छा होती है तो श्रृंगारवट, वृंदावन में श्रृंगारवट पहुंच जाती। आओ श्याम सुंदर, मेरे केशों को संवारो, स्टाइल बनाओ। और कृष्ण राधा जी के केशों को पकड़कर, वो कंघी लेकर ऐसे केशों को संवारते हैं, उन पे पुष्प लगाते हैं, फूल लगाते हैं। राधा जी की सेवा करके ये कृष्ण का लालन पालन है। राधा जी का श्रृंगार करना। तो पीछे बैठकर, कृष्ण पीछे बैठे हैं, राधा जी को केश संवार रहे हैं, और राधा जी आगे शीशा लेकर अपने को नहीं देख रही, पीछे कृष्ण को देख रही है। क्या देख रही है? प्यारे को कितना आनंद आ रहा है मेरे केश संवारने में, उस भाव का दर्शन कर रही है राधा जी। प्यारे के मुख पर जो एक हंसी आ रही है, मतलब कृष्ण के मुख पर जो हंसी आ रही है, उस श्याम सुंदर के उस हंसी को, उस आनंद को राधा जी देख रही है। और श्याम सुंदर की इच्छा होती है मैं राधा जी के चरण दबाऊं, जो मेरी इतनी सेवा करती हैं, सब कुछ मेरे पर निछावर करती हैं, जिनका प्रेम मेरे से भी ऊंचा है। हाय, मेरी इच्छा होती मैं उनके चरण दबाऊं। राधा जी उनके मन की इच्छा को समझ लेती है और अपने चरणों को आगे बढ़ा देती है। लो, दबा लो, जो आपको अच्छा लगे आप वो कीजिए, जिसमें आपको सुख लगे आप वो कीजिए।
जिसमें आपको आनंद लगे आप वो कीजिए। तो सेवा कुंज में, वृंदावन में सेवा कुंज इज द हार्ट ऑफ वृंदावन, द कैपिटल ऑफ वृंदावन, जहां पर कृष्ण राधा जी के चरणों को दबाते हैं। इस प्रकार से राधा जी कृष्ण का लालन पालन करती हैं। तो वृंदावन सिर्फ ये जो हम देखते हैं सिर्फ यही वृंदावन नहीं है, संपूर्ण ब्रजमंडल को ही वृंदावन कहा जाता है। 84 माइल्स, 84 कोस वृंदावन, ये सारा ही वृंदावन है। उसमें गोवर्धन भी वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल, रावल, ये सब वृंदावन। तो ये वृंदावन का स्थान ऐसा जहां पर राधा जी भक्तों की भी लालन पालन और रक्षा करती हैं, और वहीं राधा जी कृष्ण का भी लालन पालन और रक्षा करती हैं। बताओ, क्यों ना फिर कोई राधे राधे बोले, जो इतनी चिंता करती है सबकी, और ममता तो इतनी है। एक बार एक छोटा सा बछड़ा, रूप गोस्वामी जी लिख रहे हैं, वो तृण खा रहा था, मतलब घास खाते ना, स्ट्रॉ, रूखा सा, वो खा रहा था, और उसके मुंह में वो फंस गया, और हम करते रो रहा है। राधा जी दौड़ी दौड़ी चली आई, उस बछड़े को अपनी गोद में लिया, और उसके मुख से वो जो फंस गया था उसको निकाला, और उसको सिर को ऐसे सहलाने लगी, अपने, हाँ, अपने वक्षस्थल पर धारण कर लिया। उस बछड़े को इतना प्रेम करने लगी, क्योंकि वो बछड़ा किसका है? कन्हैया का बछड़ा है। एक गाय के प्रति भी इतनी ममता है राधा जी की। और जो राधा जी का नाम लेकर राधा जी की सेवा करने के लिए वृंदावन जाए, तो लालन पालन और रक्षा नहीं करेंगी? तो वृंदावन लालन पालन रक्षा करता है, मतलब वास्तव में राधा जी ही वे लालन पालन करती हैं। क्योंकि वृंदावन क्या है? क्या है? मोर मन वृंदावन। राधा जी बोलती है वृंदावन मेरा हृदय है। और वृंदावन क्या है? ब्रज धाम राधा जो की रजधानी लागे, रजधानी लागे। ये राधा जी की राजधानी है, कैपिटल है। ये उनका स्थान है, ये कृष्ण का स्थान नहीं है। इसलिए वृंदस्य समूहस्य अवनम रक्षणम पालनम यस्मात् तद वृंदावनम। जो सबका पालन पोषण तथा रक्षण करता है उसे वृंदावन कहते हैं। वह श्री भगवत भाव को भी छिपाकर प्रेम के द्वारा पालन करता है। उस प्रेम के द्वारा वशीभूत होकर स्वयं भगवान कृष्ण एक क्षण के लिए भी वृंदावन का परित्याग नहीं करते। वास्तव में कृष्ण वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते। वृंदावन परित्यज्यम सा क्वचन नेव गच्छति। कभी कृष्ण वृंदावन को छोड़ के नहीं जाते, और जा ही नहीं सकते। वहां पर एकदम बंद हैं उस राधा जी के प्रेम में। नहीं नहीं, आप तो गलत कह दिए। फिर मथुरा में कृष्ण गए, कंस को मारा, द्वारका में गए, इतने विवाह किए, इतने असुरों को मारा। आप कह रहे वृंदावन छोड़ के जाते नहीं। हाँ, जो यशोदा जी ने जिन कृष्ण को जन्म दिया, जो राधा जी के जो कृष्ण हैं, वो कभी वृंदावन छोड़ के जाते नहीं। तो फिर मथुरा कौन गया? द्वारका कौन गया? देव की कृष्ण, देव की नंदन कृष्ण, जिसका मथुरा में जेल में प्रकट्य हुआ, वह कृष्ण, वो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये दोनों कृष्ण तदात्म्य को प्राप्त है, वननेस, इसलिए वो भाव का स्वादन करते हैं। हाँ, लेकिन कभी कृष्ण वृंदावन को छोड़ के जाते ही नहीं। कैसे जाएंगे?
अच्छा, श्री वृंदावन इस पृथ्वी में मुकुटमणि स्वरूप है। मुकुटमणि समझते हैं? मुकुट कहाँ पहनते हैं? कान में, मस्तक पर। उस मुकुट के अंदर बहुत सारी, उस मुकुट में भी मणि होती है। मतलब द टॉप मोस्ट प्लेस ऑफ द मुकुट, द क्राउन, वो मणि। तो वृंदावन क्या है? इस पृथ्वी का मुकुट मणि है। ये पृथ्वी का एग्जिस्टेंस जो है, पूरी पृथ्वी में सबसे सुंदर जो स्थान है, सबसे ऊंचा और बड़ा स्थान है, ये वृंदावन है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इसलिए बोलते हैं वृंदावन कहाँ है? वो तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में। वृंदावन कहाँ है? इंडिया में। ऐसे बोलते हैं ना, अगर पूछो वृंदावन कहाँ है जी, वो इंडिया में है, भारत में। ऐसा नहीं है। इंडिया कहाँ है? वृंदावन में इंडिया है, इंडिया में वृंदावन नहीं है। भारत का परिचय कि भारत वृंदावन में है, या फिर भारत वो स्थान जहां पर वृंदावन है, ना कि वृंदावन वो स्थान जो भारत में है। भारत का परिचय वृंदावन है। जितने तीर्थ है, अच्छा भारत से बाहर कोई तीर्थ है? कोई गंगा जमुना, कोई नर्मदा, गोदावरी, सिंधु, ये जितनी भी नदियां हैं, पतित पावनी, ये भारत से बाहर बहती हैं। अब भारत का मतलब वो नहीं जो अभी जो एक टेरिटरी हम देखते हैं। पहले भारत बड़ा भारत था, नेपाल भी उसमें, भूटान भी उसमें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये बांग्लादेश, ये सारा पूरा ही भारत था। इसलिए इसी भारत में ही इसको तपोभूमि कहा गया है। और भारत से बाहर की भूमि को भोग भूमि कहा गया है। वहां पर भोग ही भोग है, इंजॉयमेंट्स। और भारत में है तप। इसलिए पिछले जन्मों का जो संस्कार है, पिछले जन्मों का जो संस्कार है, उसकी निवृत्ति, मतलब उसकी एंडिंग, वो भारत में ही होगी। ये भारत तप भूमि है, जहां पर ऋषि मुनि साधु, इनका जन्म ही भारत में हुआ। तो भारत से बाहर किसी का, किसी बहुत बड़े भक्त का कभी जन्म हुआ नहीं। पूरे पृथ्वी में हब है साधुओं का, अध्यात्म का। और ये जो नदियां हैं, तीर्थ है, भारत से बाहर कहीं नहीं है। हॉलैंड को होली लैंड बोल दिया गया है, तो ऐसे बोल दिया। वहां पर कौन सी पवित्र नदी बहती है? नाम भी अजीब अजीब से, रॉटरडैम। जो रॉटन है। डेन हैग। ये डेन है, शेर का। शेर की गुफा को डेन बोलते हैं। एम्स्टरडैम, सब कुछ डैम। हाउ डैम इट इज। खैर, बुरा नहीं मानना, सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। डोंट टेक माई ऑफेंस। पूरे विश्व देख लिया, लेकिन कौन सी नदी, कौन सी पवित्र नदी, कौन सा तीर्थ भारत के बाहर है? बताओ तो। कोई नहीं है। भारत में ही सारे तीर्थ है। हर एक 100 किलोमीटर में, 50 किलोमीटर में एक तीर्थ आ जाता है। कैपिटल दिल्ली से ले लो, दिल्ली इटसेल्फ इज, दिल्ली क्या है? इंद्रप्रस्थ। अभी कभी नेक्स्ट टाइम दिल्ली आना तो पांडवों का किला देखना, पुराना किला बोलते हैं, जो दिल्ली वाले कोई देखने ही नहीं जाता। वो पांडवों का किला है, कौन देखने जाता है उसको? अभी तो टूटा फूटा है, लेकिन वो पांडव वहां पर रहते थे। हाँ, तो बताओ, जब पांडव रहते थे, कृष्ण वहां नहीं रहते थे? उसी इंद्रप्रस्थ में भगवान रहते थे। वहीं जमुना जी बहती हैं।
फिर वहीं आगे फरीदाबाद, सूरदास जी का जन्म स्थान। फिर जमुना जी भी वहीं से बहती है। फिर वहीं से आगे बढ़ते गए तो 120 किलोमीटर्स वृंदावन आ गया। इस डायरेक्शन में जाओ तो कुरुक्षेत्र आ गया, उस डायरेक्शन में जाओ तो हरिद्वार आ गया, चारों तरफ से। और जितना भी आगे बढ़ते जाओ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, साउथ इंडिया में मंदिर, लास्ट कन्याकुमारी, पार्वती जी वहां पर एक कन्या कुमारी, बिना कपड़ों के, बिना वस्त्रों के, नग्न अवस्था में बैठी है। तो पूरा ऊपर से नीचे, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सब तीर्थ ही तीर्थ है, तीर्थ ही तीर्थ है सब जगह पर। लेकिन इन सारे तीर्थों का राजा कौन? मुकुट मणि। मुकुट क्या है? वृंदावन। सारे तीर्थ एक तरफ, इसलिए अभी महाकुंभ चल रहा है ना। कितने लोग हैं वहां पर? 450 मिलियन। 40 करोड़ लोग। इतने तो पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन नहीं है। यहाँ पर लोग सुन सुनकर, देख देख कर हैरान हो रहे हैं। हमारी पूरे इतने बड़े कॉन्टिनेंट अमेरिका की पॉपुलेशन से ज्यादा लोग एक स्थान पर कैसे पॉसिबल है? पागल हो रहे हैं यहाँ पर चर्चा करते करते। कहाँ पर? प्रयाग, जो 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती। प्रयागराज। भगवान ने प्रयाग को तीर्थों का राजा बनाया। प्रयाग, तुम सारे तीर्थों के राजा हो गए, तिलक कर दिया। और प्रयाग बड़ा प्रसन्न, वाह, सारे तीर्थों का राजा मैं, है ना। सारे तीर्थ आकर राजा को प्रणाम करने तो आते हैं, ग्रीट करने तो आते हैं। थोड़े दिन के बाद प्रयाग कंप्लेन लेकर आ गया भगवान के पास। प्रयागराज बोलते, प्रभु एक कंप्लेन है। तो क्या कंप्लेन है, बोलो। बोले, सारे तीर्थ आकर मुझको प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा, अच्छी बात है, तुम तो सारे तीर्थों का राजा, मैंने तुमको राजा बनाया, तो करना चाहिए। तो क्या परेशानी है? बोलते, ये वृंदावन प्रणाम करने नहीं आता। भगवान की तो वो है। क्या? क्या बोला? वृंदावन प्रणाम करने नहीं आता? बेटा, तुमको मैंने तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन मेरा घर है। और वृंदावन परित्यज्यम पादम एकम न गच्छति। मैं वृंदावन से बाहर एक चरण नहीं रखता हूँ। ये मेरा अपना घर है, अपने घर का राजा नहीं बनाया तुमको। और सुन लो प्रयागराज, सुन लो ध्यान से, कान खोलकर, सारे तीर्थों के साथ तुम राजा मेरे वृंदावन को प्रणाम करने आना, और वृंदावन में ही वास करना। तब प्रयागराज को होश आया, अरे, मैं तो वृंदावन को एक तीर्थ मानता था, ये तो भगवान का अपना घर है। इसलिए सारे तीर्थ कहाँ? वृंदावन में। जमुना जी तो बहती है, गंगा जी कहाँ है? गोवर्धन में मानसी गंगा। वृंदावन में हरिद्वार भी है, हाँ। केदारनाथ बद्रीनाथ भी है जी। हम लोग कार्तिक में दर्शन करने जाते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, लक्ष्मण झूला, सब कुछ वृंदावन में है ना। 84 कोस ये वृंदावन, ये सारे तीर्थों का राजा है, ये मुकुटमणि है, जो सबको आश्रय देता है। और राधा कुंड, श्याम कुंड क्या है? सारे तीर्थ कहाँ है? श्याम कुंड में। सारे तीर्थ वहां पर आ गए, सारी नदियां वहां पर आ गई। कृष्ण ने एक असुर को मारा, जिसका नाम था अरिष्टासुर। बैल का रूप धारण करके आया, गोपियों के बीच में आ गया। गोपियों ने कहा, बचाओ बचाओ बचाओ। कृष्ण आए, बैल को पकड़ा, और ऐसे सींग को पकड़कर पीछे धकेल दिया, और एक मारा घूसा।
अरिष्टासुर मारा गया। गोपियां कहने लगी, कृष्ण कहने लगे, गोपियों अब चिंता की बात नहीं, मैंने अरिष्टासुर को मार दिया। गोपियों ने कहा, बात मत करो हमसे। बोलते क्यों, मैंने क्या गलत काम किया? बोलते आप गैयों को पालन करने वाले, आपने एक बैल को कैसे मार दिया? आप अपवित्र हो गए, हमसे बात मत करना। तो क्या बात है, तुम लोगों के लिए तो मैंने उसको मारा। बोलते आप बैल को नहीं मार सकते, गैयों को नहीं मार सकते, आप तो गोपाल हो, प्रायश्चित करके आओ तो हमसे बात करना। क्या प्रायश्चित करना है? सारे तीर्थों में स्नान करके आओ तो पवित्र हो जाओगे, आपको पाप लग गया। ये प्रेम का कलह है, ऐसा वाला झगड़ा नहीं है। हम्म, आपको पाप लग गया। अब भगवान सोच रहे हैं कौन कौन तीर्थों में कहाँ कहाँ जाऊंगा, सबको यही बुला लेता हूँ। एक मारा एड़ी, पृथ्वी पर एक खड्डा हो गया और कहा जितने तीर्थ हो सब के सब यहाँ चले आओ। ये तो भगवान बुला रहे हैं। सारे तीर्थ दौड़े दौड़े उस कुंड में आ गए और कृष्ण ने उस कुंड में स्नान किया। क्या बन गया? श्याम कुंड। श्याम कुंड बन गया। कृष्ण कहने लगे, गोपियों अब तो मैं पवित्र हो गया ना, अब तो बात करोगी ना? बोलते हाँ अब बात करेंगे। तो मैंने जैसे कुंड बनाया तुम लोग भी एक कुंड बना लो और मेरे इस कुंड का जल अपने कुंड में ले लो। बोलते नहीं, ये पाप वाला जल, आपने इसमें प्रायश्चित किया, हम अपने अब व्यवस्था कर लेंगे, हम अपने अब व्यवस्था कर लेंगे। तो राधा जी ने अपने कंगन निकाले, कंगन, और उस कंगन से राधा जी ने जमीन को कुदेरा है और उसमें एक खड्डा बन गया। इसलिए राधा कुंड को कहा जाता है कंगन कुंड। राधा कुंड का एक नाम है कंगन कुंड। यहाँ राधा जी ने अपने कंगन, समझते, ब्रेसलेट, उससे कुंड बनाया। और सारे तीर्थ भगवान से कहने लगे आपकी कृपा मिल गई, राधा जी की बाकी है। भगवान ने कहा हमको क्यों बोलते हो, राधा जी से प्रार्थना करो, वो सबको लालन पालन करने वाली, सबकी रक्षा करने वाली। तो ये वृंदावन वो स्थान जहाँ पर तीर्थों का भी लालन पालन हुआ है। हम्म, सारे तीर्थ मिलकर राधा जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। मखेश्वरी खिरेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे शिराधिके नमोस्तुते। सारे तीर्थ कह रहे राधा जी हमको भी सौभाग्य मिले, आप हमारे जल में स्नान करो। राधा जी का हृदय तो एकदम पिघल जाता है कोई प्रार्थना करे तो, आ जाओ। सारे तीर्थ धड़ धड़ करते राधा जी के कुंड में आ गए और राधा जी ने उसमें स्नान किया। तब से ये राधा कुंड और श्याम कुंड सारे तीर्थों का स्थान। इसलिए वृंदावन सबका लालन पालन और रक्षा करने वाला, मतलब राधा जी ही सबके लालन पालन और रक्षा करने वाली। हरे कृष्णा। आज की कथा यहीं पर विश्राम। कल कथा नहीं होगी। कल हमारे दो कार्यक्रम है, एक दिन में दो प्रोग्राम है, सुबह भी और संध्या में भी। इसलिए कल एक छुट्टी आपकी, संडे को छुट्टी करो। छुट्टी करो मतलब जो अभी तक सुना उसके नोट्स बनाओ, उसको याद करो और फिर यही वाली कथा को दोहराओ और किसी को फोन करके सुनाओ। ये है छुट्टी। फिर उसके बाद मंडे को, सोमवार को कथा होगी और सोमवार की कथा के बाद फिर 10 दिन की छुट्टी। फिर हमारी यात्रा है, हम हवाई जाएंगे। वहां पर कथा कहना बहुत कठिन होगा क्योंकि वहां टाइम के अनुसार सुबह 5 बजेंगे। अब रात को कार्यक्रम ही 11 बजे समाप्त होता है, कहाँ 5 बजे, तो मुश्किल होता है क्योंकि उनकी मंगल आरती भी होती है, सब लोग आते हैं। हाँ,
लेकिन अगर कुछ संयोग बन गया, सब स्थिति ठीक रही, हो सकता है कथा होगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन अभी तक तो ये प्लान है कि अभी 8-10 दिन की छुट्टी है और इसमें आपको सब कुछ याद करना है, वेणु गीत के श्लोक याद करने हैं। और फिर मैं अब जूम पर टेस्ट लूंगा, सबको स्क्रीन पर आना पड़ेगा, श्लोक नहीं तो कुछ बातें जो मैंने कही वो प्रश्न करूंगा और सबको उसका आंसर देना पड़ेगा। जिसने ठीक दिया उसको मैं राधा जी का एक प्रसाद दूंगा। राधा माधव गौड़िया मठ में आएंगे जब आप लोग, राधा जी का एक प्रसाद दूंगा उनको, उनका कुछ पहना हुआ, कुछ कंगन, कुछ ये सब, जिसने ठीक बोला। और जिसने ठीक नहीं बोला ना, उनको राधा माधव जी की एक ड्रेस देनी पड़ेगी, उनको राधा माधव जी की एक ड्रेस देनी पड़ेगी। ठीक है, निश्चित है। तो हम एक दिन टेस्ट रखेंगे, एग्जाम, तभी तो सीखोगे, नहीं तो बस सुनते रहोगे, आलसी हो जाओगे, लेजी हो जाओगे। उस दिन सबको स्क्रीन पर आना है, सब लोग सुन लो जो अभी ऑफ स्क्रीन रहते हैं। टेस्ट होगा, हम बताएंगे कब होगा, और पूरा क्वेश्चनेयर बनाऊंगा और मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपके आपसे एक एक इंडिविजुअली, सबसे किसी को भी कोई भी आंसर क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर देना पड़ेगा। इसलिए पूरी तैयारी कर लो, आपके पास 8-10 दिन है। ठीक है, मंडे को इसी समय कथा सुनेंगे। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।